हाय दोस्तों, ये वीडियो है हमारे 3 दिन के मनाली और कसोल के ट्रिप का, जो हमने किया था बस और टीवीएस एंटॉर्क। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिप पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई लुधियाना से, जहाँ से हमने पंजाब रोडवेज की बस भुंतर के लिए पकड़ी। रास्ते में हमें रोपड़ पर काफ़ी क्राउड दिखा, क्योंकि ये टाइम था होली का, और होली के टाइम बहुत सारे लोग पंजाब से अनंतपुर साहिब होला मोहल्ला मनाने जाते हैं। और काफ़ी श्रद्धालु ऐसे हैं जो अनंतपुर साहिब दर्शन करने के बाद आगे हिमाचल घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारा पहला स्टॉपेज बिलासपुर, जहाँ रुककर हमने कुछ पेट पूजा की। बिलासपुर से हम सुंदरनगर होते हुए मंडी के लिए निकल पड़े। क्योंकि हमारा ये ट्रिप होली के आसपास था, इसलिए हमें रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करने पड़ा। पंडोह डैम से पहले हम फिर से एक ढाबे पर रुके और कुछ देर आराम किया। डैम में यूजली जितना पानी होता है उससे काफ़ी कम पानी था। पानी कम होने के बावजूद नज़ारा बहुत ही शानदार था। बाहर इतनी गर्मी के बावजूद टनल के अंदर बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर था। फाइनली हम भुंतर पहुंचे, जहां पर हमने एक टीवीएस एंटॉर्क रेंट पर ली। फिर हम स्कूटर पर मनाली के लिए निकल पड़े। कुल्लू बहुत ही प्यारा और हरा भरा शहर है, पर रात होने के कारण हम इन नज़ारों को एंजॉय नहीं कर पाए। रात तो थी, पर ठंडी ठंडी हवा के बीच में स्कूटर पर ये राइड काफ़ी एंजॉयबल थी। रास्ते पर हमें पहाड़ों पर आग दिखाई दी, जिसके बारे में हमने सुबह न्यूज़ में भी देखा था। फाइनली हम मनाली पहुंचे। रूम मिलने में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था, बट फाइनली हमें अपनी चॉइस का कमरा मिल ही गया। माल रोड पर क्राउड इतना ज़्यादा था कि कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं था। भूख इतनी लगी थी और रेस्टोरेंट में खाली टेबल ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय लग गया। फाइनली वो हवा और नज़ारे जिसके लिए हम मनाली आए थे।
ब्रेकफास्ट के बाद हम मनाली को एक्सप्लोर करने अपनी टीवीएस एंटॉर्क पर निकल पड़ेंगे। स्कूटर बहुत ही हैवी चल रहा था। जब चेक किया तो पता चला कि पंचर है। पंचर था, इसलिए मैं पैदल ही ओल्ड मनाली से न्यू मनाली के लिए निकल पड़ा और मेरा पार्टनर पंचर वाले को ढूंढने के लिए स्कूटर पर मनाली के लिए रवाना हो गया। ओल्ड मनाली में एटमॉस्फेयर बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। पैदल सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए किसी से लिफ्ट ले ली। मनाली में पंचर वाले को ढूंढना बहुत ही मुश्किल टास्क है। पंचर लगाने के बाद हम सोलांग वैली के लिए निकल पड़े। मनाली से रोहतांग तक का रास्ता बहुत ही इंजॉयबल और बढ़िया होता है। ठंडी में तेज़ धूप का अलग ही मज़ा होता है, और ख़ासकर जब आपको ऐसे व्यूज़ और ऐसी रोड्स मिले। क्योंकि सर्दियां ख़त्म हो चुकी थी और गर्मियों में अभी वक्त था, इसलिए सोलांग वैली में ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। इसलिए फिर हम सोलांग वैली से होते हुए अटल टनल की तरफ निकल पड़े। मैं पहली बार सोलांग वैली से आगे आया हूँ, क्योंकि मैं जब भी मनाली आता था हमेशा सर्दियों में आता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें बर्फ़ इतनी पास से देखने को मिलेगी। ये रास्ता और नज़ारे बहुत ही एंजॉयबल थे। हमारी उम्मीद से ठंड कुछ ज़्यादा ही थी।
क्योंकि बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी थी और ब्लैक आइस पर टू व्हीलर से ड्राइव करना सेफ़ नहीं रहता, इसलिए पुलिस ने हमें अटल टनल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दी। जिसके बाद हमने यू टर्न लिया और कुछ और एक्सप्लोर करने निकल पड़े। रास्ते में हमने एक रोड साइड बैठी आंटी से मैगी खाई, जो कि यूजुअल मैगी से बहुत ही अलग और टेस्टी थी। भुंतर से लेकर अटल टनल तक ब्यास नदी पूरे रास्ते हमारे साथ ही रहती है। हमारी कोशिश थी कि जिन नज़ारों के लिए हम मनाली आए हैं उसको पूरा एंजॉय करें। वापसी पर हम जोगिनी वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। ज़्यादातर लोग अपने टू व्हीलर को पहले ही पार कर कर पैदल निकल पड़ते हैं, पर हमारी कोशिश थी कि हम अपने स्कूटर को जितना हो सके आगे लेकर चलें। ये वाला जोगिनी फॉल छोटा जोगिनी फॉल है। बड़े जोगिनी फॉल के लिए हमें घंटों और आगे पैदल चलना पड़ता है। दिल तो था कि बड़े जोगिनी फॉल की तरफ चलते हैं, पर क्योंकि मेरा पार्टनर बहुत थक गया था इसलिए हम आगे नहीं गए। वीडियो में ये वाटरफॉल जितना छोटा लग रहा है उतना छोटा भी नहीं है। इसके बाद हम निकल पड़े हडिम्बा मंदिर की तरफ। हिडिंबा मंदिर हिडिंबा देवी के ऊपर बना है, जो कि भीम की पत्नी थी। हिडिंबा देवी ने कहा था कि जो भी उसके भाई को हराएगा वो उसी से शादी करेगी। फिर जब पांडव यहाँ पर आए थे तब भीम ने हिडिंबा देवी के भाई को हराया था, जिसके बाद हिडिंबा देवी ने भीम के साथ शादी की थी। कहा जाता है कि मंदिर के पास एक गुफा है जहाँ पर हिडिंबा देवी ने तपस्या की थी। ये प्राचीन मंदिर बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। आप जब भी मनाली आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ।
फिर हम मंदिर से वापस होटल आ गए। फिर हमने फ़ैसला किया कि अब हम मणिकरण साहिब और कसोल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुल्लू से मनाली की तरफ जाते हुए जो नज़ारे हम एंजॉय नहीं कर पाए थे, वापसी पर हमने उन नज़ारों को बहुत ही एंजॉय किया। इस रूट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहाड़ों पर हाई एल्टीट्यूड में होने के बावजूद ये रोड बहुत ही सेफ और चौड़ा है। मैं हिमाचल में लगभग सभी हिल स्टेशन घूम चुका हूँ, पर कुल्लू से मनाली तक का रूट मेरा सबसे फेवरेट रूट है। इस रूट पर ब्यास नदी के साथ साथ टू व्हीलर पर ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है। पर सूरज का रिफ्लेक्शन जब ब्यास पर पड़ता है तो अलग ही मज़ा आता है। कंस्ट्रक्शन के कारण कुल्लू में पोल्यूशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फाइनली हम भुंतर से ब्यास नदी को छोड़कर पार्वती नदी के साथ निकल पड़े। मेरा मानना है कि पार्वती नदी हिमाचल और उत्तराखंड की नदियों में से सबसे खूबसूरत नदी है। क्राउड तो यहाँ भी बहुत था, क्योंकि होली पर बहुत से लोग आनंदपुर साहिब होने के बाद मणिकरण साहिब जाते हैं। कसोल अब पहले जैसा नहीं रहा। कसोल एक पीसफुल प्लेस होने के लिए फेमस था, पर अब यहाँ क्राउड हद से ज़्यादा बढ़ गया है। फिर भी पार्वती नदी आपको मदहोश कर देती है। फाइनली हम मणिकरण साहिब पहुंच गए। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब और शिव मंदिर में आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। जब 15वीं सेंचुरी में गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ मणिकरण आए थे, तो उन्होंने इसी हॉट स्प्रिंग पर रोटियां बनाई थी। स्नान के लिए हद से ज़्यादा पानी गर्म था, पर फिर भी काफ़ी रिलैक्सिंग था। नीचे गर्म पानी भाप बनता है और ऊपर ठंडी ठंडी हवा चलती है। कहा जाता है कि गुरुद्वारे का कुछ लंगर इसी हॉट स्प्रिंग में बनता है। श्रद्धालु यहाँ पर इस गर्म पानी में चावल, छोले, आलू और अन्य प्रकार की चीज़ें पकाते हैं।
कहा जाता है कि जब पार्वती और शिव जी यहाँ पर आए थे तो पार्वती जी की मणि इसी पानी में गिर गई थी। पार्वती जी के निराश होने पर और मणि ना मिलने पर शिव जी ने गुस्से में अपनी तीसरी आँख खोल ली थी। इससे पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाता, जिसके बाद शेषनाग ने वो मणि शिव जी को ढूंढ कर दी। मंदिर के बाद हम लोकल मार्केट में घूमने निकल पड़े। मार्केट में हमें प्राचीन मंदिर देखने को मिले। मणिकरण छोड़ने का वक्त आ गया। वापसी से पहले हमने सोचा कि तोश और खीर गंगा की तरफ घूम कर आया जाए। कुछ ही दूरी पर हमें एक जगह मिली जहाँ पर ब्रह्मगंगा और पार्वती नदी का मिलन होता है। तोश और खीर गंगा की तरफ जाता हुआ रास्ता आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। समय की कमी के कारण हम बीच रास्ते से भुंतर लौट आए, जहां पर हमने अपना स्कूटर वापस किया और भुंतर से वापसी के लिए बस पकड़ ली। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये हमारा 3 दिन का ट्रिप ज़रूर एंजॉय किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।